हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं सी सैट द गेम चेंजर के बारे में। ठीक है, सी सैट जो है वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, आप सबको पता है। मैंने ऐसे अभी मार्कशीट रिलीज़ हुई है तो मैंने बहुत सारी मार्कशीट्स देखी और मैंने ये पाया कि किसी किसी के कट ऑफ से जीएस में तो कट ऑफ से 20-20 नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन वो सी सैट में फ़ेल कर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रिपरेशन का कोई फ़ायदा है नहीं। आपको सी सैट को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा भाई। सी सेट को आप ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, मैंने कुछ दोस्त देखे हैं। मेरा एक दोस्त है आईआईटी दिल्ली का। ठीक है, उसने भी ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उसका पिछले साल फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो उसने क्या किया, जीएस तो बहुत अच्छे से पढ़ ली, उसका स्कोर आई थिंक 105 के आसपास है, लेकिन उसके सी सेट में आ रहे हैं 60 नंबर। उसने ऐसा बोला था मेरे को कि भाई देखो, मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड है, मैं तो कर ही दूंगा, और सी सेट छोड़ के गया और नंबर नहीं आया भाई उसके सी सेट में और फेल हो गया। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि सी सेट में आपको करना क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मार्कशीट्स देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये दोनों मेरी मार्कशीट्स हैं। एक 2023 की है और एक 2024 की है। 2023 में जब मैंने सी सेट की बहुत कम प्रिपरेशन करी थी तो मेरे आए थे नंबर 69। ठीक है, 2024 में मैं ठीक ठाक प्रिपरेशन करके गया था और यहाँ पर मेरे नंबर बूस्ट हुए हैं 96। ठीक है, 69 से 96 हो गया, मतलब लगभग 27 नंबर का बूस्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया कि 27 नंबर बढ़ गए। ठीक है, और सिग्निफिकेंट नंबर होता है 27 सी सेट में। देखो ये 69 मतलब मार्जिन पे ही था मैं एकदम 67 के, और 96 तो काफ़ी हाई हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या किया। तो देखो भाई, सबसे पहले तो बताऊंगा मेरी मिस्टेक्स क्या थी 2023 में। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक थी पेपर जिस दिन मेरे को मिला। ठीक है, उस दिन मैंने क्या गड़बड़ कर दी। ठीक है, पेपर मिला मेरे को, मैंने पता नहीं किसकी वीडियो देख के गया था यूट्यूब पे, और मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। सबसे पहले मैंने क्या करा, क्वेश्चन पढ़े और सबसे पहले मैथ्स करनी शुरू की। ठीक है, थोड़ी देर मैथ्स करी, उसके बाद आधे घंटे बाद मैंने रीजनिंग शुरू करी, और लास्ट में पहुँचते पहुँचते मैं पहुँच गया किस पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक। जब मैं मैथ्स और एलआर कर रहा था, ठीक है, तब तक मैं हो गया एग्जॉस्ट, और जब तक मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहुंचा तो मेरा दिमाग चलना ही बंद हो गया। ठीक है, मैं पता नहीं क्या क्या करने लग गया था, समझ ही नहीं आ रहा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतनी लंबी होता है। ठीक है, तो पहली गलती तो ये थी। दूसरी गलती थी नंबर सिस्टम को हल्के में लेना। मैं नंबर सिस्टम पढ़ के तो गया था, लेकिन उसके डीप कंसेप्ट वगैरह सब छोड़ के गया था। ठीक है, नंबर सिस्टम मैंने किसी यूट्यूब वीडियो से करे होंगे तो वहाँ से मैंने करके गया था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहीं लगे नहीं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम भी मेरा गड़बड़ हो गया था। उसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मैंने लास्ट में किया। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी, क्योंकि लास्ट तक आते आपका दिमाग जो है वो बंद हो जाएगा सी सेट में, क्योंकि आप पहले जीएस दे के आए हैं, उसके बाद आप सी सेट देंगे। ठीक है, और उसमें भी अगर आप आरसी लास्ट में कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। और लास्ट टाइम मैंने कोई सी सेट का टेस्ट वगैरह नहीं दिया था। ठीक है, टेस्ट वगैरह नहीं दिया था, ये भी एक गलती थी। अब देखो भाई, मैंने 2024 में क्या क्या सुधारा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2024 में मैंने जैसे पेपर आया मैंने सीक्वेंस वाइज करना शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया, फिर सेकंड थर्ड ऐसे चलता गया। इसमें क्या होगा, मेरे को क्वेश्चन मिले मिक्स्ड। ठीक है, कभी आरसी आता था, कभी क्वांट आ जाता था, कभी लॉजिकल रीजनिंग आ जाता था। ठीक है, तो इससे मेरा दिमाग जो है वो ठीक ठाक चल रहा था, और लास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मेरे को आरसी करने रह गए। ठीक है, तो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट तो यही थी। सेकंड था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो मैं बहुत अच्छे से करके गया था। ठीक है, नंबर सिस्टम आपको नहीं छोड़ना है। नंबर सिस्टम में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह देख लिए थे यूट्यूब से। ठीक है, अच्छे, और फिर वही मिस्टेक आरसी को मैंने लास्ट के लिए नहीं छोड़ा, और सफिशिएंट टेस्ट दिए गए थे। टेस्ट आप ऐसे भी दे सकते हैं कि आप जो 2018 के बाद से जो सी सेट के पेपर आए उसको एज अ टेस्ट लगा लें। ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट थी। तो देखो भाई, अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपके लिए लेसन्स क्या हैं। लेसन्स 2025 के लिए सबसे पहले लेसन है, चाहे आपको कोई कितना ही बोल दे कि पहले क्वांट करो, ठीक है, या मैथ्स करो और लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस वाइज चलना है पेपर में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करना है और 80th क्वेश्चन पे ख़त्म करना है। इससे क्या होगा ना, आपको मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे और आपका दिमाग सही चलेगा। ठीक है, लास्ट के लिए अगर आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ा तो आप भूल जाओ सी सेट क्लियर करने के चांसेस आपके। ठीक है, तो पहला लेसन ये है। दूसरा लेसन है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सी सेट में। नंबर सिस्टम के आप या तो लेक्चर्स देखो, यूट्यूब से लेक्चर देखो, या कोई कोर्स लिया हो आपने तो वहाँ से पढ़ो, लेकिन नंबर सिस्टम को तो भाई छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट है सी सेट के पी वाई क्यू। जब आप सी सेट के पी वाई क्यू कर रहे हो
तो आपको उनको एज अ टेस्ट लगाओ। ऐसा नहीं कि सी सेट का मतलब एक दिन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं, टेस्ट की तरह लगाओ उसको। 80 क्वेश्चन एक साथ करो, ठीक है, और टाइम फ्रेम में करो। ये नहीं कि 4 घंटे में कर रहे हो, ठीक है, 2 घंटे में ही 2 पेपर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट तो देने पड़ेंगे देखो आपको सी सेट के लिए, ठीक है, जीएस के दो ना दो, सी सेट के लिए दे देना। इससे क्या होता है कि आपको अपनी स्पीड पता चलती है कि आप किस स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बुक की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, बुक को रेफ़र मत करना, अब तो टाइम भी नहीं बचा है। सिर्फ जो PYQs हैं उन पे कमांड बना लो, ठीक है, देखो कि ऑप्शन कैसे फ्रेम हो रहे हैं, देखो कि जब अगर एजम्पशन बोलता है तो क्या डिफरेंस आता है, ठीक है, इन्फेरेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये सब देखो। उसके बाद LR और मैथ्स के लिए वही यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह देख लो आप, ठीक है। अगर आप ये सब फॉलो करोगे, बेसिक्स पर टिके रहोगे, ठीक है, उधर उधर नहीं भागोगे, 36 लेक्चर्स नहीं देखोगे, आपने जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहोगे, और हाँ, सीक्वेंस वाइज पेपर सॉल्व करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी 27 नंबर इंक्रीज़ करें, आपके 50 नंबर भी हो सकते हैं इंक्रीज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।